उन्वान, हज के अयाम और ईद अल अज़ही की असल हकीकत। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, नफ्स की भी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इन अयाम की हकीकत मालूम हो, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर साल लाखों लोग हज पर जाते हैं, लाखों जानवर कुर्बान होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम कुर्बानी है, या असल कुर्बानी अपने गुरूर, अपनी ख्वाहिशात, अपने गुनाहों और अपने नफ्स की होती है? आज की ये कहानी सिर्फ एक ईद की नहीं, बल्कि इंसान के बदल जाने की कहानी है। ज़वाल हजा का चांद नजर आते ही दुनिया भर के मुसलमानों के दिल बदलने लगते हैं। कहीं लोग कुर्बानी के जानवर खरीद रहे होते हैं, और कहीं लाखों हाजी सफ़ीद एहराम पहनकर अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो रहे होते हैं। वो एहराम जो इंसान को याद दिलाता है कि एक दिन सब ने सफ़ीद कफन पहनकर दुनिया से जाना है। न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई बादशाह, न कोई मजदूर, सब एक ही लिबास में, सिर्फ अल्लाह के बंदे। और फिर फजा में एक आवाज़ गूंजती है, लबीक अल्लाहुम लबीक। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक आलान है कि आए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, अपनी ख्वाहिशात छोड़कर, अपनी अना तोड़कर तेरे हुक्म के सामने झुकने के लिए हाजिर हूं। कराची के एक इलाके में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। नमाज कम, गुस्सा ज्यादा, माँ बाप की बातों से बेजारी, और दुनिया की दौड़ में ऐसा मसरूफ कि उसे अपनी आखिरत की फिक्र ही न थी। ईद अल अज़ही उसके लिए सिर्फ गोश्त, दोस्त और तस्वीरें थीं। वो हर साल कुर्बानी करता, लेकिन कभी ये ना सोचता कि अल्लाह को आखिर चाहिए क्या। एक रात उसके वालिद ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, जानते हो अल्लाह ने कुर्बानी क्यों रखी? अहमद ने हंसते हुए कहा, बस संत है, जानवर ज़बह करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं। वालिद की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर का खून बहाने का नाम नहीं, कुर्बानी अपने नफ्स को ज़बह करने का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो बहाना बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे महबूब चीज़ कुर्बान करने का फैसला किया। और आज लोग जानवर तो कुर्बान करते हैं, लेकिन झूठ नहीं छोड़ते, हराम नहीं छोड़ते, तकब्बुर नहीं छोड़ते। ये अल्फाज अहमद के दिल में अतर गए, मगर अभी भी उसका दिल पूरी तरह नहीं बदला था। उसी दौरान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लाखों हाजी मैदान इरफात में खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था, कोई बरसों बाद पहली बार दिल से अल्लाह को पुकार रहा था। वहां किसी के कपड़े कीमती नहीं थे, वहां सिर्फ दिल की हकीकत देखी जा रही थी। और शायद यही हज का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान जितना भी बड़ा बन जाए, अल्लाह के सामने वो हमेशा महताज ही रहता है। ईद से एक दिन पहले अहमद के मोहल्ले में एक हादसा हो गया। एक गरीब मजदूर अपने बच्चों के लिए कुर्बानी का जानवर लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी ने उसे ठिकर मार दी। लोग वीडियोस बनाते रहे, मगर मदद कम लोगों ने की। अहमद भी वहां मौजूद था। पहली बार उसने एक इंसान को जिंदगी और मौत के दरमियान तड़पते देखा। इस मजदूर की जबान पर सिर्फ एक जुमला था, या अल्लाह, मेरे बच्चों को तन्हा न छोड़ना। ये अल्फाज अहमद के दिल पर बजली बनकर करे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी मुख्तसर है। इंसान सारी जिंदगी पैसा जमा करता रहता है, लेकिन कब्र में सिर्फ एमाल साथ जाते हैं। रात अहमद सो न सका। उसे पहली बार अपने गुनाह याद आने लगे। माँ की वो बातें जिन्हें उसने गुस्से में टाल दिया था, वालिद की वो नसीहतें जिन्हें उसने मजाक समझा था, नमाजें जो उसने दुनिया की मसरूफियात में छोड़ दी थी। वो उठा, वजू किया और बरसों बाद सजदे में गिर कर रो पड़ा, या अल्लाह, मैंने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, मुझे माफ़ कर दे। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू शायद उसकी जिंदगी बदल रहे थे। ईद अल अज़ही की सुबह आ गई। हर तरफ तकबीरात की आवाजें थीं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे खुश थे, लोग नए कपड़े पहने हुए थे,
कुर्बानी के जानवर सजे हुए थे, लेकिन अहमद इस बार बदल चुका था। उसने जानवर के पास खड़े होकर पहली बार सोचा, अगर अल्लाह आज मुझसे मेरी सबसे पसंदीदा चीज मांग ले तो क्या मैं दे सकूंगा। और इसी लम्हे उसे समझ आया, असल कुर्बानी जानवर की नहीं बल्कि अपने गुरूर, अपने गुनाहों, अपनी नाफरमानी और अपने नफ्स की कुर्बानी है। हज हमें सिखाता है कि दुनिया आर्जी है, और ऐदालाज़ी ही हमें सिखाती है कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दिए बगैर इंसान मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकता। अगर तुमने अपना गुस्सा छोड़ दिया, ये कुर्बानी है। अगर तुमने वालदीन की नाफरमानी छोड़ दी, ये कुर्बानी है। अगर तुमने हराम कमाई छोड़ दी, ये कुर्बानी है। अगर तुमने किसी का दिल तोड़ना छोड़ दिया तो यही असल ईद है। शायद इस साल अल्लाह हमसे जानवर से ज्यादा हमारा तकबर कुर्बान करवाना चाहता हो। सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हर साल जानवर ज़बह होता है मगर हमारा नफ्स जिंदा रहता है। अगर उस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मॉरल उर्दू स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको हज और कुर्बानी की असल रूह समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।